वो सच्चे दरबार की जय गजनी माता जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु श्री गुरु। पहले गुरु को न द्वितीय तुम आगे निकाल। सब काम सिद्ध करना कष्ट को ना झूले उन्हें सबके दुख दर्द गुना बिगड़े काम तुम्हें सुधारने अधूरे काम प्रयोजन जी का कोई सहारा नहीं सारा में भटको रखना। आबादी सत्य गोचर जन्म जो कल्याणी कल्याण करो आनंदी आनंद पांचों देश ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु आपके हाथ है सारी माता पाते आपकी बस संतुष्ट। हे जगदम्बे सच्ची हो सजा सच्चा दे राज कुलो कुलो तो आपकी वैसे। हे माता तेक बात है वीरों के पास कुलो कुलो तो आपका आशीर्वाद है। राधना रास्ता दिखाने जानने को बहुत भगवती तेगे दया आशीष बना रहे। वो सच्चे दरबार की है जगजनी माता की जय। संध्याकालीन आरती का समय हो गया है। मैया ने यह जो जला ली है धुनी जल गई है और आप लोग भी जयकारा लगा दिए। जहाँ भी है आप जहाँ से भी जो है भगवान पर आस्था रखता है आप वहाँ से जयकारा लगा दीजिए और मैं आपकी तरफ से यहाँ से जयकारा लगा। वो सच्चे दरबार की जय जगजनी जगदम्बा माता की जय। सबका जयकारा माँ के चरणों में मंजूर हो गया है और अपनी दया कृपया माँ सब पर बनाए रखना। जो भी जहाँ से पुकार कर रहा जहाँ से आपकी विनती अपनी विनती लगा रहा है सबकी विनती अपने चरणों में स्वीकार करना। आशीष देना माँ तेरा आशीष सबसे बड़ा है जिस पर तेरी छत्ती छाया है तेरे दया भरा हाथ दोनों बने रहते हैं। उसका काल भी बाका नहीं कर सकता माँ। अकाल मृत्यु भी होती है उसको भी तू टाल देती है। तेरी भक्ति में इतनी शक्ति है हमने प्रत्यक्ष देखा है। ये प्रत्यक्ष देखा है और भगवती ने मुझे दिखाया भी है ज्ञान भी दिया है इस चीज़ का दिखाया भी है। मैं बार बार यही बोलती हूँ क्योंकि मैं तो कुछ नहीं जानती थी। सब कुछ जो भी है उसने बताया है उसने कराया है उसने दिखाया है। हर चीज़ उसी के क्या दिया हुआ है और किसी का नहीं है ना। इसीलिए मैं तो उसी के चरणों में विनती करती हूँ। लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में कुछ नहीं होता है ढोंग पच्चीसी होती है। पूजा पाठ ही अपने साथ जाता है। बड़े से बड़े कर्म कट जाते हैं बड़े से बड़े परेशानियाँ दूर हो जाती है पूजा पाठ के द्वारा। आपकी विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए नियम सही होने चाहिए। अगर मैं शुद्धता में आप करोगे आपके नियम सही हैं आप पे भगवान के ऊपर आपका विश्वास बना हुआ है तो जरूर है। और पूजा पाठ करते समय कहते हैं कि क्या हम कहते हैं नंगा सिर नहीं रखना चाहिए। ये पल्ला है पल्ले का मतलब क्या है सर में कुछ होना चाहिए। हम जो पूजा पाठ करते हैं ये ऊपर को नहीं उड़नी चाहिए वो हमारे शरीर तक का ही रहनी चाहिए उसका जो है। नहीं तो यहाँ से पूजा करते हैं ब्रह्मांड से उड़ जाता है कहते हैं ना। ध्यान करो अगर किसी का कपड़ा भी नहीं है तो आप मंदिर में भी जा रहे हो तो कहते हैं वहाँ भी एक फूल रख लो। क्यों फूल जरूर रखना क्योंकि ऐसा है अगर नंगा सर रहता है तो उसमें क्या है भगवान को जो है वो है आप जो पूजा कर रहे हैं वो आपकी पूरी उसमें कृपा रूप में नहीं आती है। फिर इसलिए कहते हैं नग्न सिर। हमारे वहाँ जो है सर में पल्ला रखते हैं तो पल्ला रख कर ही होता है। और कन्याएं हैं तो कहते हैं दुपट्टा रख लो ये कर लो। पर आज का फैशन में ज़्यादा हो रहा है ये सबसे रीति रिवाज जो है कहते हैं ढोंग पर बुजुर्गों ने बनाया है। जो बुजुर्गों ने बड़ों ने बनाया है वो सब चीज़ बनाई सही बनाई है गलत चीज़ कुछ नहीं बनी है। और मानने पे तो है गंगा सीधी बहती उल्टी नहीं बहती है। मानोगे तो सब सही होगा नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। और संध्याकालीन आरती का समय हो रहा है जो जल गई है धुनी जल गई है। आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए। जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ चौकी लगाने जाना है काम सिद्ध कर दिए हैं। ये हमारी ड्यूटी होती है कि जिसका 1 रुपया भी अगर दरबार कर लिया है देवता ने लिया है तो उसका करभार हम तक का होता है कि जब तक पूरा काम नहीं हुआ है जब तक पूरा काम नहीं करते हैं तो वो हम पर करभार रहता है। तो इसलिए जिन जिनकी गंगावासी करे जिनके पिता ने विसर्जन करे हैं उनके घर में शुद्ध चौकी लगानी है। जो एक चौकी लग जाती पहले एक जागर लग जाती है उसके बाद सब काम हो जाते हैं। फिर लास्ट में जागर मैया एक देती बीच में कोई जागर नहीं देती है क्यों कोई फ़ायदा नहीं है खाली पैसे की बर्बादी कई चीज़ें होती हैं। इसलिए जब दरबार से करार चल रहा है तो आप करार पर रहिए करार करते रहिए और अपना काम सिद्ध करने के बाद फिर एक आसन दे दीजिए। क्यों खुशी का आसन वो दुख का आसन था कि हमारा परेशानी है भगवान ने हमारा रास्ता खोलना है। वो दुखी का आसन होता है कि हमारे है कि हमारे पास दुख पड़ा है भगवान दुख काटो। अब हमारे सब दुख दूर कर दे भगवान ने जो खुशी का आसन कहते हैं वो काम हो जाता है। तो उन जिनको हमने तारा होता है वो भी खुश होते हैं कि इस देवता ने हमारा काम सिद्ध करा। और अगर कोई गलती हुई तो आसन में पता चलता है कि कोई क्या गलती हुई पिता लौट कर तो नहीं आ गया आया है तो क्यों कारण आया है। ये भी मोतियों में खुलासा। मोती मतलब चावल देवता हमको मोती बोलता है और हमारा देवता ने हमको वही दिया है धुनी की खाक मिली है और मोती मिले हैं उसी में सब कुछ होता है उसी से नैया पार होती है। और सच्चे दरबार की जय बोलजू महाराज की जय पंचनाम देवताओं की जय। सारे देवताओं को निमंत्रण पड़ा हुआ है सबने जाना है आसन में अपना जो है सब पे विचार कर सबको आशीर्वाद देना है। सब देवताओं की कृपा
दया दृष्टि सदा बने वो सच्चे दरबार की जय, जय माता की जय। सारे भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखना भगवती, तेज चित्त छाया सदा बने रहे।